जिस चीज का बड़ी बेसब्री से था आपको इंतजार, कुछ ही देर में वो सेशन कंप्लीट होने वाला है। जय हिंद। आशा करते हैं आप सब जहां पर भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग का क्या है पता है? फिजिक्स का। ये आगामी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाने वाला है, बड़ी मेहनत के बाद से ये टॉपिक सारा निकाल करके आपके सामने लाया हूं। इन चीजों को देखेंगे सबसे पहले कि कौन क्वेश्चन कब कब कैसे पूछा है और कौन क्वेश्चन का संभावना ज्यादा बन रहा है आगामी परीक्षा में पूछने के लिए, ठीक ना। तो इन चीजों को देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इस सेशन में आप लोग बने रहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। हाँ, इसमें के एक एक टॉपिक को आपकी इजाजत होगी, अगर आपको पसंद होगा, आप चाहते होंगे कि आने वाली परीक्षा में आप बहुत बेहतर करें, तो हम हर एक टॉपिक को एक बचपन जैसा बता देंगे, सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि किस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है आज फिजिक्स पे, भौतिकी पे, क्लास 12 के भौतिकी पे चर्चा होने वाला है कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछेगा और उसका आंसर हम लोग को अपने लैंग्वेज में कैसे देना है। भाई किताबी लैंग्वेज, गेस का लैंग्वेज दीजिएगा, आंसर क्या होगा वो तो सही है, लेकिन कहने का मतलब क्या होगा, बोर्ड वाले उसमें उतना नंबर नहीं दे पाते हैं। अपना लैंग्वेज से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। और हाँ, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को बैठाएंगे, ठीक ना। लेकिन कैसे, पूरा सेशन में बने रहिएगा तब ना, तब जाके होगा। पहले पूरे सेशन को देखिए और जाइए तो देखिए कौन क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है। मैं तो सारा बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो भी क्लास 12, ठीक ना। ये देख रहे हैं क्या लिखे हैं, 100% पक्का आएगा ही, ऐसे ही नहीं लिखे हैं। जाइए परीक्षा में, अगर नहीं यहां से क्वेश्चन उठाएगा ना, दौड़ के आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलिएगा सर ये चैनल डिलीट कीजिए और वीडियो को डिलीट कीजिए, हम वीडियो को डिलीट करेंगे, ओके। लेकिन सबसे पहले आप इन सारी चीजों का तैयारी करेंगे, परीक्षा हॉल में जाएंगे तब ना। नहीं तो जाएंगे परीक्षा हॉल में और पता चलेगा कि ये सारा क्वेश्चन इसी में से उठाया है, तो फिर पछतावा के अलावा दूसरा चीज आपके पास नहीं होगा। चलिए तैयार करते हैं। जहां पर भी आप पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, तो अगर ऑफलाइन भी अगर तैयारी करते होंगे तब से सबसे सुपर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आपको हर चीज बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें से अगर कोई टॉपिक क्या आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, जो भी टीचर से फिजिक्स पढ़ते हैं, आप जाइए इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए और हमसे भी डिस्कस कीजिए कि सर मुझे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन कहीं पर पढ़े, हमें ये गॉस पर में समझ में नहीं आया, अफवाह नहीं समझ में आया, ठीक ना। आप अपने माध्यम से एक बार समझाने का प्रयत्न कीजिए, तो ऐसे 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 एकदम चुटकी बजा के सीधे दिमाग में डाल देंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे, अगर कोई भी टीचर पढ़ाया होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है कि वो पढ़ाया ही होगा। इसलिए ये क्वेश्चन लगभग हर साल अगर एक बार अल्टरनेट कर दे तो ये क्वेश्चन लगातार पूछता है। अगर मान लो कि 2015 में पूछा है, 16 में पूछे या ना पूछे, लेकिन 17 में पूछेगा, 17 में पूछ दिया तो 18 में पूछे या ना पूछे, 19 में पूछेगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से चलता है, ठीक ना। ये अल्टरनेट करके चलते रहता है या लगातार भी पूछता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बड़ा ही सारा का सारा इंपॉर्टेंट वाला, ये तो समझ लीजिए कि एकदम MVVI, ये मस्ट एकदम। क्या कहा जाए इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कहा जाए, अब समझ लीजिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने पहले नंबर पर लिया। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो क्वेश्चन को हम मेंशन कर दे रहे हैं ना, इस टॉपिक को इतना तैयार कर लीजिए तो फिर क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट आ रहा है, अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है ये उतना नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये ज्यादा चांस है आपके परीक्षा में पूछने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
गॉस परमिया, कुलाम, ये सब एक मॉडल का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड का इतिहास क्या है? बिहार बोर्ड का आज तक इतिहास से जल्दी नया क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। तो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होता है ना, उसी को पूछता है। लेकिन कब कब पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन की संख्या कम थोड़ी है, या मान लीजिए समुद्र में से इतना निकाल करके लाएगा। कितना टॉपिक को लाए हैं देखिए ना, 35 को ये है। क्या 35 को टॉपिक आपको पढ़ना है? नहीं, काफी ज्यादा पढ़ना है। समुद्र में से निकाल करके लाए हैं, थोड़ा सा आपके लिए इतना तैयारी कर लीजिए, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। वनडे ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एकदम समझ लीजिए कि एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन? वनडे ग्राफ, ये पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करता है। जब भी पूछेगा 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो भी व्यंजक वाला क्वेश्चन होता है ना, वो लगभग 5 नंबर में ही पूछता है। ओके, पढ़ लीजिए, यही मौका है। अब उंगली पर गिन करके देखिएगा तो बहुत ज्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है, 2.5-3 महीने का समय बचा है। ईमानदारी से तैयारी कीजिए, निश्चित ही रिजल्ट बेटर होगा। मैंने इससे पहले बायोलॉजी का वीडियो बना दिया है। बायोलॉजी में लगभग जितना टॉपिक मैं लाया था, 50 टॉपिक था, उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसका कहानी खत्म। आज मैं इसका टॉपिक लेकर के आया हूँ 35, मुश्किल से 4-5 टॉपिक और बचा हुआ है, जो आगे हम आप लोग को भी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले इतना तो पहले कंप्लीट कर लें। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी बता दिया हूं मैं, और फिर इसके बाद से केमिस्ट्री बच रहा है। उस और भी सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस सेक्टर से ये जितना पहले आ रहा है, ठीक ना, उसको पहले हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो ये देखिए, अब उसके बाद से ये आ रहा है, ये तो बता दिया आप लोगों को। वैद्युत फ्लक्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत विभव, सम विभव, ये क्वेश्चन जब भी, ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है। और 2 नंबर 3 नंबर में अब तो ऑप्शन ज्यादा मिल जा रहा है, 20 क्वेश्चन हो रहा है, और उसमें से मात्र 10 का ही आंसर देना पड़ रहा है। तो ये एक छात्रों के लिए अच्छा ही है कि ज्यादा ऑप्शन मिल रहा है। कि अगर मान लीजिए 10 गो है, तो उसमें से 5 गो अगर बनाना हो, तो मेरे पास तो 5 गो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो बन भी करेगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। ये सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। अफवाह वेग, व्यक्तिकरण विवर्तन, ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सब 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। और देखिए ये सब पूछेगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन का अनुमान थोड़ी है कि क्वेश्चन बहुत सारा संख्या में है, लेकिन जब मैं आप लोग को ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी इसमें। जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो अब मजा आएगा कि कौन कौन क्वेश्चन हम बताए थे यहाँ पे, और कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ्स के नियम का, ये तो समझ लीजिए पूछेगा ही पूछेगा। सुतल रहिए, उठल रहिए, जगल रहिए, ठीक ना, कैसे भी रहिए, ये सारा के सारा टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा अगर अच्छा नंबर लाना है तो, समझ लीजिए। ठीक है। व्हीट स्टोन, देखिए ये जितना भी टॉपिक लाए हैं ना, ये पूरा टॉपिक का पहले कंप्लीट होता है, ठीक ना। उसके बाद से इसमें से बताते हैं कि कौन क्वेश्चन एकदम समझिए छप गई है, वो एकदम समझिए वायरल क्वेश्चन बता देंगे आपको, ठीक ना, कि वो पूछेगा ही पूछेगा। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चन निकाल के, इसमें से 5-6 क्वेश्चन निकाल के आप लोग को साइड में बताएंगे, ठीक ना। वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, जाइएगा खाली एग्जाम हॉल में लिखना रहेगा। ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु मीटर है ये। वायो सावर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहिए मत कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये कंप्लीट कर ही लीजिए आप लोग, ठीक ना। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जितना भी टॉपिक है, कहीं पर भी आप सबको अगर समझने में ऑफलाइन या ऑनलाइन समस्याएं होती है, तो आप इससे हमारे पास शेयर कर सकते हैं। सर ये टॉपिक पे थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, और मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बेहतर देने के लिए, ठीक ना। दो समानांतर धारावाहिक चालकों की बीच बल एम्पियर की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा ये। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ये देखिए, ये कभी कभार होता है, डेफिनेशन में पूछता है, और इसका ट्रांसफार्मर का चित्र बनाने के लिए पूछता है, तो 5 नंबर में हो जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र सिर्फ बनाने के लिए पूछा है, 3 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण का अन्योन्य प्रेरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब का बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछबे करेगा। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये समझिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेंस मेकर सूत्र अब तक न जाने ये कितने बार पूछा गया है, क्या बताए आपको। तो अभी आपको बताए ना कि ये बिहार बोर्ड का क्या है, इतिहास रहा है, जो क्या करता है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ही क्या करता है, पूछता है। चलिए, तो लेंस मेकर सूत्र एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंगार्ग तथा हाइगेंस का सिद्धांत, ये हाइगेंस भाई साहब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम आगे देंगे, आप लोग बताते हैं। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिवाल्गी संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ट्ज तथा लेनार्ड पर, ये तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आ ही गया है, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। 2 नंबर में पूछे तब, चाहे 5 नंबर में पूछे तब, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, ये 2 नंबर में जाइए और लिख करके चले आइए। ये क्वेश्चन जाइए और लिख करके चले आइए। कुचालक और अर्धचालक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोडायोड, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक ना। सौर सेल, ये भी पूछता है क्वेश्चन। ठोस में ऊर्जा बैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, देखिए ये फैराडे साहब थे ना, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया, ठीक ना। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो हर साल पूछता ही पूछता है। किसी एक साल अगर ऑप्शन कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, पूछते ही रहता है। ओके, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के व्याख्या, ये भी हाइगेंस साहब का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी बहुत मतलब क्या कहा जाए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये क्या सिलेक्टेड सारे टॉपिक है, ये सारे का सारे सिलेक्टेड टॉपिक है, और इसी में से क्वेश्चन उठाएगा। 4-5 टॉपिक और होगा जिसपे मैं वीडियो बना दूंगा आगे चल करके, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक है। मैं पूरे टॉपिक को लाइन बाय लाइन ऐसे बता दूंगा, जैसे समझिए कि एकदम बचपन का नहीं पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक एकदम छोटे छोटे करके एकदम पूरा दिमाग में फिट कर देंगे। अब चलिए बारी आती है, इसमें से भी एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जाइए और लिख दीजिए, उस प्रकार के क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बस इतना देर हो गए, 1 मिनट और रुकिए और क्लियर कर लीजिए। देखिए ये कूलाम, पहला नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चौथा नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। अब उसके बाद से अफवाह का वेग, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहे भाई साहब, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका तो चर्चा मतलब होना ही चाहिए और ये कंप्लीट भी होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी भारी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। वायु साबोट 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद चलते हैं, देखिए ये इसका मतलब ये नहीं कि इतने टॉपिक में से मैं आपको ये बता रहा हूं तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस पे एकदम चांस ज्यादा बन रहा है। एकदम बता रहे हैं ना कि ये अंदर आत्मा बोलती है ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अब उसके बाद से फ्रिंज चौड़ाई के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एकदम क्या कहें, जाइए ना खाली लिख के आना होगा। अब उसके बाद से चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर ये सब क्वेश्चन नहीं, इसके अंतर्गत कुछ और चीज आता है, ठीक ना। ये सब के सब टॉपिक है, ठीक ना। तो देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ये 28 नंबर क्वेश्चन भी क्या कहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। और ये 29 नंबर देख लीजिए, 29 नंबर भी बेटर क्वेश्चन है।
31 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद से 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर। ये 34 तो समझ लीजिए कि हाइगेंस पे एक क्वेश्चन आना तय है। हाइगेंस का ये क्वेश्चन आए तब, या हाइगेंस वाला इधर एक को बताए थे, ये वाला 24 नंबर आए तब, एकदम आना कंफर्म है, ठीक ना। तो एक इसको भी 34 नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब देखिए, आपको हमने बताया यहाँ पे 35 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 टॉपिक जो बताए हैं ना, एकदम समझ लिए ब्रह्मा जी भी उतर के बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मत मानना, ठीक ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रह्मा जी सेट नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड वाला सेट करेगा, ठीक ना। और बिहार बोर्ड वाला को हम लोग बहुत अच्छा तरह से जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सेट करेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इन सारे टॉपिक में ये जो भी टॉपिक है, ये समझ लीजिए MVVI, माने इससे समझिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ये सारे टॉपिक के लिए, ठीक ना। और आशा करते हैं कि इतना सारे टॉपिक आप लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, कंप्लीट हो तो सही है, और नहीं हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हम लोग को समझा दीजिए, बड़ी बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और मेरा प्रयास कभी भी रहता है आपको बेटर देने के लिए, और आगामी परीक्षा के लिए मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ठीक ना, कि आप लोग अच्छा करें परीक्षा में जाकर के। और हाँ, साथ में ही आप बताएं कि आज का मेरा ये प्रयास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।